राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के कुछ प्रमुख प्रावधान पे। वो है जमानती वारंट और जमानती मामला में अंतर क्या है। जमानती वारंट, जमानती मामला, संज्ञेय मामला, संज्ञेय अपराध, आसंज्ञेय मामला, आसंज्ञेय अपराध, समन मामला, समनीय मामला, समन वारंट। बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत परेशान करते हैं। इन सबको मैं एक साथ एक वीडियो इन सब पे भी बनाऊंगा, लेकिन आज फिलहाल मैं जमानती वारंट एवं जमानती मामला में अंतर क्या है इसमें समझाऊंगा आपको। तो जमानती वारंट को समझने के लिए आपको पहले जो है गिरफ्तारी वारंट समझना पड़ेगा। गिरफ्तारी वारंट जरा इधर देखिए आप लोग। हाँ, जैसा कि ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि पीसीएस एपीओ एचजीएस की तैयारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है उस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। गिरफ्तारी पहले समझना पड़ेगा। गिरफ्तारी वारंट जारी होता है सेक्शन 70 में, धारा 70 में। जितने भी गिरफ्तारी वारंट जारी होते हैं, प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट स्वतः NBW होता है। NBW का मतलब है नॉन अवेलेबल वारंट होता है, यानी वो ऐसा गिरफ्तारी वारंट है जहां आरोपी को जब तक कोर्ट में पकड़ के लाया नहीं जाएगा तब तक उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। यानी उसे जमानत कोर्ट से ही मिलना है, बीच में उसे जमानत नहीं मिल सकती। पुलिस अधिकारी उसे जमानत पर नहीं छोड़ सकता किसी भी कीमत पे। अपराध चाहे अवेलेबल हो या नॉन अवेलेबल हो, यानी जमानती हो या अजमानती हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और वो गिरफ्तारी वारंट में कुछ लिखा नहीं गया, यानी स्वतः वो अपने मूल नेचर में है, यानी NBW है, तो उसे जमानत पर तभी छोड़ा जाएगा जब वो कोर्ट में हाजिर होगा। तो गिरफ्तारी वारंट अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी हुआ है तो प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट स्वतः वो NBW होता है। क्या होता है? NBW होता है, ठीक है, यानी नॉन अवेलेबल वारंट होता है। अवेलेबल वारंट उसे बनाया जाता है कहाँ पे? BW उसे बनाया जाता है सेक्शन 71 में, IPC की धारा 71 में BW बनाया जाता है। जितने भी गिरफ्तारी वारंट होते हैं वो स्वतः यानी अपने आप से NBW होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसे जब जैसे गिरफ्तार करे पुलिस वहीं पे छोड़ा भी जा सकता है, छोड़ दिया जाए, ऐसा मामला लग रहा है उसे, तो उसे BW बना देगा, यानी धारा 71 की प्रोसीडिंग पूरी कर देगा, वो BW हो जाएगा। ठीक, अब उसे वहीं पे भी छोड़ा जा सकता है। अगर नहीं जमानत देने के लिए तैयार है तो फिर कोर्ट में लाया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो गिरफ्तारी वारंट स्वतः NBW होता है जब तक उसे BW ना बनाया जाए। तो जारी होता है 70 में, BW बनाया जाता है 71 में। अब जो गिरफ्तारी वारंट BW बना दिया गया है 71 में, उसे फिर क्या NBW बनाया जा सकता है? नहीं, अगर एक बार BW हो गया तो वो NBW नहीं होगा। ठीक है, BW है तो BW ही रहेगा। अब प्रश्न ये है, यहाँ लिखा है जमानती वारंट। तो जब कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, उसे BW बना दिया, तो क्या हो गया? जमानती वारंट हो गया। तो वही मैंने यहाँ लिखा है जमानती वारंट। ठीक, अब दूसरा एक है जमानती मामला किसे कहेंगे? ठीक है, जमानती मामला। तो जमानती मामला आप यह जमानती अपराध कहिए तो ज़्यादा ठीक है, यानी जमानती मामला ठीक नहीं है, जमानती अपराध, जमानती अपराध। तो जमानती वारंट और जमानती अपराध। जमानती अपराध का तात्पर्य है ऐसे अपराध से जो नेचर वाइज कम गंभीर अपराध है, जिसमें समाज को खतरा नहीं होता है, व्यवस्था बिगड़ने का कोई डर नहीं होता है, व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले अपराध होते हैं। अर्थात ऐसे अपराधों में जमानत पर छूटने का आरोपी का अधिकार होता है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, इसको कहते हैं साधिकार जमानत। ऐसे अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अजमानती है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के 5वें कॉलम में आप देखेंगे तो IPC के अपराधों का और IPC से भिन्न अपराधों का दंड प्रक्रिया संहिता का जो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड लिस्ट है, उस सेकंड लिस्ट में आपको मिल जाएगा
कि अपराध जो है अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है। आईपीसी से भिन्न अपराधों का आईपीसी के अपराधों का पहली लिस्ट में प्रथम अनुसूची के और आईपीसी से भिन्न अपराधों का दूसरी लिस्ट में दिया गया है। तो जमानती अपराध और जमानती वारंट बिल्कुल अलग हैं, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जमानती अपराध का तात्पर्य सजा के आधार पे है, मोटा मोटा आप कह सकते हैं, यानी उसके नेचर के आधार पे है कि जो अपराध व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं, समाज उससे प्रभावित नहीं होता है, कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। ठीक है, ऐसे अपराधों को अवेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, जिसमें जमानत पर छूटने का गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसे जमानत पर जैसे ही गिरफ्तार हो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। और जमानती वारंट का मतलब ही कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक आदेश का है। यानी जमानती वारंट क्या है? न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक आदेश का है, जो किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है। तो जमानती वारंट और जमानती अपराध मेरे समझ से आप समझ गए होंगे कि दो अलग अलग बातें हैं, दोनों में क्या अंतर है। जमानती वारंट धारा 71 से जुड़ा हुआ है। जमानती अपराध की डिफिनीशन धारा 2 का में इसे डिफाइन किया गया है। जमानती अपराध अजमानती अपराध भी धारा 2 का में डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये